आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार को लेकर दिए बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई राष्ट्रीय राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण कर रही है। कुछ राजनीतिक दल खुलेआम भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र में कोई क्या बोलता है इस पर ध्यान नहीं देते। नीतीश ने ऑपरेशन लोटस को लेकर इशारों में कहा कि इधर उधर के राज्य में लाने ले जाने का जो काम हो रहा है उसे लेकर प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाता है वो पाक साफ मान लिया जाता है। इसके साथ ही बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश पर जवाबी हमला किया तो प्रशांत किशोर ने राज्य की राजनीति में बड़े भूचाल आने की भविष्यवाणी करती है। एक रिपोर्ट देखें। सशक्त भारत की ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण की यात्रा के दौरान भी उत्तर की राजनीति को नहीं भूलते। 2 दिन की यात्रा में केरल पहुंचे पीएम मोदी ने कोच्चि में कहा कि भ्रष्टाचार ही देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आज तेज विकास की राह में, युवाओं की आकांक्षाओं की राह में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है, तो वो रोड़ा है भ्रष्टाचार। पीएम मोदी यहां तक कह गए कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की वजह से राष्ट्रीय राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण हुआ है। उन्होंने लालू यादव और नीतीश को लेकर इशारों में हमला बोला और कहा कि कुछ राजनीतिक समूह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को बचाने के लिए खुलेआम संगठित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हमलों का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। नीतीश ने कहा कि वो केंद्र के लोगों की बातों को बहुत तवज्जो नहीं देते। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन वो क्या बोलते हैं तो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। चुनावी संक्रांत कर रहे हैं केरल से। सर ये पोस्टर लगाया गया जदयू कार्यालय में सर। अरे आप प्रधान ही मंत्री है तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। नीतीश ने कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस और सीबीआई ईडी के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष के आरोपों का जिक्र किए बगैर पीएम मोदी को इस बारे में सोचने की सलाह दी। कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा, खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन्हें अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। नीतीश पर पीएम के हमले के बाद बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने नीतीश पर भ्रष्टाचारियों के साथ घूमने का आरोप लगाया। नीतीश जी कह रहे कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूँ। आपके बगल में कौन बैठा है? आपका डिप्टी सीएम कौन है? 5 साल पहले जिनके साथ आपने गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि सीबीआई ने जो छापा मारा है उस पर सफाई दीजिए। क्या सफाई मिल गई? आज तो तेजस्वी यादव 750 करोड़ रुपए का जो मॉल बन रहा था, बिहार का बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार, वो जो मॉल बना था IRCTC घोटाला, जिसके सारे कागजात ललन सिंह और शिवम तिवारी ने। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने सीबीआई ईडी के छापों को लेकर अपने आरोप दोहराए। तेजस्वी ने कहा कि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो पाक साफ हो जाता है। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। वहीं चुनाव विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में भूचाल आने की भविष्यवाणी कर सबको चौंका दिया। आप भरोसा रखिए। अभी 180 डिग्री घुमा ना बिहार में,
तीन महीने के अंदर पूरा 180 डिग्री घूम गया और अभी क्या क्या चल रहा है पीछे किसी को पता नहीं है। आप अभी देखिए कि कितनी बार घूमेगा। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पटना यात्रा के बाद देश की सियासत गरमाने लगी है। समझा जा रहा है कि केसीआर और दूसरे दल नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा बनाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री भले ही दक्षिण की यात्रा पर हो, लेकिन उत्तर के राज्यों पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। इन बातों के मायने निकालने की आज हम कोशिश करेंगे। जो प्रधानमंत्री ने आज जो बातें कही है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है जेडीयू के। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं आरजेडी के, पूर्व मंत्री भी हैं बिहार के। बहुत स्वागत है सर आपका। और प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत महेश वर्मा जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बात कही, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई राष्ट्रीय राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण कर रही है। इसके क्या मायने निकालें? महेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? महेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। विजय प्रकाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी विजय जी, क्या मायने इसके निकालते हैं और क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सीधे सीधे बिहार सरकार को ही निशाने पर लेने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है? देखिए, यह स्वाभाविक बात है। आजादी के बाद, आप आजादी से लेकर आज तक का शुरुआत, यदि देश का तख्त और ताज बदला है तो वह बिहार बदला है। और बिहार से ही, चाहे वह महात्मा गांधी, चाहे लोक नायक जयप्रकाश आंदोलन करें, चाहे 74 का मामला हो, चाहे जब कभी आजादी का मामला हो, तो हर चीज जो है बिहार की मिट्टी में यह ताकत है कि जब यह किसी का विरोध शुरुआत करता है तो उस चीज को जो है ध्वस्त करके दम लेता है। इसीलिए जो जी, यदि प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। विजय जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष नंदन जी, बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जो अभी फिलहाल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण की यात्रा पर है, लेकिन उत्तर में राज्यों पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से ये कहा कि देखिए, जो कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भ्रष्टाचार हैं और भ्रष्टाचारियों को ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो संगठित होने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले? वो कहाँ निशाना साध रहे हैं? क्या वाकई बिहार सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है क्या? जब भी इस तरह का कोई वक्तव्य किसी भाजपा के बड़े नेता की तरफ से आता है तो समझ लीजिए आसपास कोई चुनाव है। जी, ठहराऊंगा कि एक तरीके से एक संगठित रूप से जो है एक कोर्ट चला रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी राज्य सरकार को, जो चुनी हुई राज्य सरकार है, वो चुनी हुई राज्य सरकार को बदनाम करें। ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है। केंद्र और राज्य मिलकर के देश चलाते हैं। केंद्र के सपोर्ट के बगैर ना राज्य चल सकता, ना राज्य के सपोर्ट के बगैर केंद्र चल सकता है। हमें इस वक्त बिहार के जो जनसंख्या है, 14 करोड़ जनसंख्या है, उसके भलाई के लिए काम करना है। बहुत सारे काम करने हैं और इन सारे काम जो काम है, इन सारे चीजों से, बेसिक मुद्दों से जो ध्यान हटाने का जो तरीका है, वो तरीका उनका कई बार से, कई चुनावों से सक्सेसफुल होता आया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी वक्तव्य है, इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ, निंदा करता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर भी है विजय प्रकाश जी। ये भ्रष्टाचारी, अभी अगर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि बिहार के सरकार के ऊपर तो निशाना साध दिया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता पाक साफ है क्या? क्या वाकई ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा हो जाता है कि बाकी नेताओं पर तो छापे पड़ रहे हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर छापे क्यों नहीं पड़ रहे अगर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की बात होती है तो? अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर सर कौन सी राजनीति हो रही है? प्रधानमंत्री जाते हैं दक्षिण में, लेकिन उत्तर के राज्यों पर भी निशाना साधने से नहीं चूकते हैं। भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई राष्ट्रीय राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण कर रही है। इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नेहा जी, आपने जिस तरह से देखा होगा कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ निकल रही हैं, पूरे देश में फैली है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आपने कोई एक भी ऐसा देखा होगा जहाँ जहाँ ये खास करके जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग सरकारें हैं, हाँ। जहाँ कांग्रेस की सरकारें वहाँ तो भ्रष्टाचार की आप ये मान के चले कि खदानें हैं, और जहाँ कांग्रेस जिसके साथ जुड़ गई वहाँ भ्रष्टाचार होना ही होना है। अभी थोड़े दिन पहले देखो आपने कि जब ईडी ने जहाँ जहाँ छापा मारा है तो नोट किस तरह से निकल रहे हैं, ट्रक भर भर के निकल रहे हैं। तो ये पार्टियां वो हैं जो सिर्फ सत्ता में इसलिए आती है कि हमें सत्ता के माध्यम इस देश को लूटना है, आम जनता का पैसा लूटना है। तो उसी में प्रहार जो है ना, मोदी जी कह रहे, सही कह रहे हैं कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है और करके रहेंगे। ये पार्टियां कर रही हैं। आप देखिए ना कि किसके यहाँ जहाँ ईडी ने छापा मारा है क्या निकला नहीं है उनके यहाँ। दुनिया देख रही है कि बंगाल में किस तरह से निकला, जो महाराष्ट्र में हुआ था वो दुनिया ने देखा कि किस तरह से वहाँ 100 करोड़ की वसूली करवा रहे थे वहाँ के गृह मंत्री। तो ये और कांग्रेस वहाँ सफर इनके साथ शामिल थी। इसी तरह से झारखंड में चल रहा है। आप देखिए क्या हालत है झारखंड में कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो है ना उन्होंने कोयला खदान अपने नाम पे करवा ली, अपने परिवार वालों के नाम कर दी, अपने चहेतों के नाम कर दी। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो ये क्या है? और आज वहाँ जो है ना एक लड़की जिसको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, उसको इलाज के लिए पर्याप्त उसको सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती, और सरकार पूरी आज छत्तीसगढ़ में जाके बैठी है जिसको वहाँ शराब परोसी जा रही है। तो ठीक है, सीधे सीधे कहीं ना कहीं निशाना बिहार पे भी साधा जा रहा है। विजय प्रकाश जी, अब ये सीधा कहा जा रहा है कि देखिए ऐसे जो भ्रष्टाचारी संगठन है वो संगठित होने से भी अब परहेज नहीं कर रहे, कह रहे भ्रष्टाचारियों को बचाने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम करता है। आपको मालूम होगा कि 3 विधायक झारखंड के जिनको कि पैसा भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में दिया और बंगाल राज्य और झारखंड राज्य के पदाधिकारियों ने पकड़ने का काम किया। झूठ भी बोलो तो ऐसा बोलो जो जनता समझ सके। अरे यार, झूठ भी बोलो तो इस तरीके का बोलो। तरह से बोलो। कांग्रेस के विधायक 3 पकड़े गए, तुम भी उसी तरह से बोलो। पकड़े किसने? ममता सरकार ने। ना तो विधायक तुम्हारे बीच में बोलने का काम किए जो पकड़ने वाली सरकार बीजेपी की थी, मगर बीजेपी का नाम जरूर लेंगे क्योंकि इससे ज्यादा इनको और कुछ आता ही नहीं। भ्रष्टाचार आप लोग करो, पहले सुन तो लेते। बीजेपी के ऊपर तो आरोप लगा। दर्द क्यों हो गया? क्यों दर्द हो गया? नहीं, हमें कोई दर्द नहीं है, दर्द तो आपको है। जो ईडी पूछताछ कर रही है वो दर्द आपको दिखाई रहा है। दर्द तो आपके उभर रहा है जो आप हल्क में हाथ डाल के निकाल रही है। हमें दर्द नहीं है, दुख रहा है। फिर खिलाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, पेन किलर देना पड़ेगा। जिस इसको बोलो कौन सी भाषा बोल रहा है? जी थोड़ा इनको बोलो, भाषा को सुधारने में लिए मुझे इससे ज्यादा बोलना आता है। नेहा जी इनको बोले थोड़ा। जी 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 ठीक है ठीक है। नहीं, मैं ये पेन किलर की बात कर रहे हैं, मैं ऐसा इंजेक्शन दे दूंगा कि जो होश में नहीं आओगे जिंदगी भर। समझ गए ना? भाषा को सुधार ले, आप भाषा को सुधार ले। कहाँ से उठा के गली छापा के बैठ गया यहाँ चैनल पे, सड़क छाप कहीं का। नहीं ठीक है, ठीक है। मनीष जी का रुख कर लेते हैं। ठीक हो जाओगे मनीष जी। नहीं इस तरह से नहीं, साले झूठा मारूंगा साले के ठीक करने वाला। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। नहीं, डिबेट की मर्यादा का ध्यान रखिए ना सर, गरिमा का ध्यान रखिए, थोड़ा भाषा पर संयम रखिए सर। इस तरह से नहीं, नहीं इस तरह से नहीं होगा ना, इस तरह से नहीं होगा। बहुत आराम से आप लोग डिबेट करिए और अक्सर करते हैं। इस तरह से नहीं कैप्टन साहब,
नहीं, मैं आपने आज भले ही मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, मगर बात कहना पड़ेगी आपको। जब वो मुझे पेंट कूलर कह रहा है, आप सभी से कह रही हूँ, आप सभी से डिबेट में नहीं बैठूंगा, चला जाऊंगा। नहीं, आप सभी पेंट कूलर कह रहा है, आपने उसको डांटा नहीं, जब मैं डांट रहा हूँ तो आप कह रहे हैं ऐसे नहीं, इस तरह से देखिए, नहीं चाहिए ऐसी डिबेट। नहीं, एक दूसरे पर निजी आरोप नहीं लगाएंगे, कोई भी नहीं लगाएगा। कैप्टन साहब, ये डिबेट छोड़ के भागने का क्या मतलब है, बताइए आप यानी कि आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं आप। ये कोई तरीका नहीं होता ना, एक दूसरे पर आप निजी हमले करिए। नहीं, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता। नहीं, मैं किसी से भी कह रही हूँ सर, मैं आपसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं विजय प्रकाश जी से भी कह रही हूँ कि निजी हमले मत करिए, ये कोई तरीका नहीं होता। कूलर है, मैंने तुरंत ही कहा नेहा जी इसको आप डांटिए। नहीं, आपने देखिए, आपने उस बात पर रोका भी, उन्हें टोका भी। आप एक दूसरे अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग मुद्दे से क्यों भटक जाते हैं। पेन कूलर वाली भाषा बोल रहे हैं, गलत तरीका है सर, वो बात कर रहे हैं। नहीं, वो गलत तरीका है, उसका खंडन करते हैं, गलत तरीका है, एक दूसरे पर निजी आरोप मत लगाइए। नहीं, ये प्रवक्ता ऐसे होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अपनी पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कम से कम अपनी नहीं तो अपनी पार्टी की गरिमा का तो ध्यान रखिए ना। कम से कम ये तो हम उम्मीद करते हैं, मुझे लगता है जनता भी करती है और आपकी पार्टी के नेता भी करते होंगे। ठीक है, विजय प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे रुख कर लेती हूँ जेडीयू के नेता की तरफ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। अभी तो आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे, देखिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को हम सीरियस नहीं लेते, केंद्र क्या कहता है उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। सर, जिसके साथ अभी तक सरकार में थे, अब उनकी बातों को आप तवज्जो नहीं देते हैं, अफसरवादी हैं क्या? अरे भाई, आप देंगे कि नहीं लेंगे? मैं सर आती हूँ आपके पास सर। केंद्र सरकार की बातों को तवज्जो में नहीं लेने का मतलब ये है अभी चला कौन रहा। पूरा देश जानता है अच्छे तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी और उसके पीछे आरएसएस किस तरह से केंद्र की सत्ता को चला रही है और किस तरीके से कि बाकी सारे देश पर किस तरह से काबिज होना चाह रही है। एक नेगेटिव तरह की पॉलिटिक्स। शुरुआत देखिए सरकार बनाने के तरीकों से, क्या कर्नाटक में हुआ, क्या मध्य प्रदेश में, क्या महाराष्ट्र में। शुरुआत ही किस तरीके से करते हैं, विधायकों की खरीद करके जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार को बनाना और उसके बाद फिर सरकार को चलाना, जुमलों को फेंकना, जनता को गुमराह करना। ठीक है, आप देखें किस तरह से दाम, जो जरूरी वस्तुओं के दाम है, जो नौकरी की स्थिति है, जो देश के जीडीपी की स्थिति है, कितनी स्थितियां हैं। अगर ध्यान भटकाना है तो क्या किया जाएगा? हिंदू मुसलमान करें, ठीक है, और राज्य को ज्योग्राफिकली देश को बांटे और कास्ट के नाम पे देश को बांटे, रिलीजन के नाम पे देश को बांटे। उसके बाद फिर जो अगर कोई आवाज उठाए तो भ्रष्टाचारी है, उसके पीछे तमाम एजेंसी। नहीं सर, अभी जहाँ पे छापे पड़ रहे हैं प्रभात जी जहाँ पे छापे पड़ रहे हैं वहाँ से कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी निकल के सामने आ रही है जिससे कि साबित होता है कि देखिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, अगर या फिर एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। अगर प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है तो इसमें गलत क्या है? आपका मैं पूरी डिबेट लगभग 25 मिनट बाद मैं लौट रहा हूं, प्रभात जी से सवाल है मेरा, मैं लौट प्रभात जी 2.5 मिनट बाद आपने मुझे लिया है। मैं एक पहले तो विजय प्रकाश की भाषा का ये खंडन होना चाहिए कि उन्होंने बहुत गलत भाषा का पेन किलर का इस्तेमाल किया। मैं कैप्टन आई सिंह से कहूंगा कि उनको माफ करें। इस तरीके के प्रवक्ता जो अगर बोलते हैं तो अपनी पार्टी का ही छवि बिगाड़ते हैं। बिल्कुल पार्टी की छवि बिगाड़ते हैं। बिल्कुल, आप संयम रखिए। आप जो राजनीतिक मुद्दा है, एक अच्छे प्रवक्ता की यही पहचान होती है कि वो धैर्य के साथ अपनी बातों को रखे, उसका खंडन करें। डिबेट को छोड़ के जाना या अनगढ़ कुछ भी कह देना, ये समस्या का समाधान नहीं। प्रवक्ता है और वो किस पार्टी के प्रवक्ता, वो उसी तरीके का भाषा का प्रयोग करेंगे। आप उनको क्षमा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेहा जी, जो पूरी डिबेट का आपने मुद्दा रखा है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सारी चीजें अभी 18 महीने पहले शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो INS विक्रांत वहाँ पे एक देश को समर्पित किया जिसमें लगभग 70% हमारे स्वदेशी निर्माण हुआ है और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की जो बात की थी वो कहीं ना कहीं INS विक्रांत में दिखाई देती है। और भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, निश्चित तौर पे देश की आजादी के बाद अभी तक जितनी भी रीजनल पार्टी हो या एक नेशनल पार्टी कांग्रेस हो, इन लोगों ने जो परसेप्शन क्रिएट किया है जनता के सामने, वो परसेप्शन भ्रष्टाचार का है। और उसी परसेप्शन को लेके भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जाती है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो चाहे परिवारवाद का मुद्दा हो। उनके इस पिच पे ये विपक्षी पार्टी
खेलने के लिए आ जाते हैं। पूरी जो कवायद हो रही है वो इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार को 2024 का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को प्रस्तुत करने की बात ये सामने आ रही है कि बिहार से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद मोदी के सामने हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल भी सामने आ रहे हैं, इस बात का तो पहले खंडन कर चुके हैं। नीतीश कुमार कह रहे देखिए हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे कि देखिए भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। मनीष जी, लेकिन आप लोग तो कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी के दूसरी पार्टियों में ही है, भारतीय जनता पार्टी का पाक साफ है। भारतीय जनता पार्टी तो वो गंगा है जिसमें डूब करके सभी लोग पवित्र हो गए हैं। आप देखिए कांग्रेस के कितने नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी में मिलते जा रहे हैं। कांग्रेस की एक बी टीम खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो देखिए हर व्यक्ति जो है जो भी आपका पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज समाज के लोगों से ही मिलकर बनती है, समाज के लोगों से ही मिलकर नेता, समाज में अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं। मैं पर्टिकुलरली किसी पार्टी के लिए नहीं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, तो कुछ लोग हो सकते हैं गलत, कुछ लोग सही हो सकते हैं। तो उसके लिए एजेंसीज होती है, कानून अपना काम करता है। नीतीश कुमार जी का हमेशा से ये बात रहा है कि ना किसी को फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे। भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति शुरू से सरकार, जिसके साथ भी गठबंधन रहा है, शुरू से सरकार में हम लोग ये चीज को करते आए हैं। एक भी इल्जाम नीतीश कुमार जी के ऊपर इस तरह की कोई भी चीज आज तक नहीं लग पाया है, इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी। ठीक है, तो जिस तरह से योजनाएं चल रही हैं, बिहार का जो विकास मॉडल चल रहा है, लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, सुशील मोदी को आपने सुना, वो कह रहे हैं ऐसे नेताओं के साथ, ऐसी पार्टी के साथ आपने गठबंधन से सरकार बना ली जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक नहीं बल्कि कई इल्जाम है। कैप्टन आई सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी में सारे पाक साफ है क्या? सब दूध के धुले हैं? ऐसी कौन सी गंगा वहां बह रही है जिसमें डुबकी लगाने के बाद सब जो दाग है वो धुल जाते हैं? नेहा जी, आपने देखा होगा नीतीश कुमार कभी भी किसी के वफादार नहीं हुए। नीतीश का काम एक है किसी को भी धोखा देना, दगा देना और गिरगिट की तरह रंग बदलना। नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपने पुराने साथी जो इनके जॉर्ज फर्नांडिस थे उनको धोखा दिया, लालू जी के साथ आ गए, फिर लालू जी को छोड़ के बीजेपी के साथ आ गए, फिर बीजेपी, मतलब इस तरह से इनका क्रम 5 बार हो चुका। मतलब हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसने इस तरह भी इतना रंग बदला हो जितना नीतीश बदल सकते हैं। अब ये नीतीश को बोलते हैं, बोले बहुत बड़े नेता हैं। आज दिन तक एक बार भी नीतीश जी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाए हैं, और अगली बार तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता अब जान चुकी है कि नीतीश कोई नेता नहीं है, सिर्फ पलटू राम है। और जिस नहीं, आपके साथ नहीं है, आपसे पलट गए तो खत्म हो जाएंगे। पहले आरजेडी से पलट के आपके साथ आए थे तो अब उनका राजनीतिक करियर बहुत अच्छा था। लाल कृष्ण आडवाणी का, मनोज जोशी का हमारे पास आए, एक मिनट क्या किया है नेहा जी, जब हमारे पास आए थे तो इन्होंने कितनी जो है ना, नीतीश कुमार ने उनको लालू और इनके लालू के बेटों को क्या क्या कहा था, कितना भ्रष्टाचार किया है, ये है वो है, और उधर से भी उतनी गालियां दी गई थी नीतीश कुमार को, और फिर नीतीश कुमार उन्हीं के पास पहुंच गए। और जिस दिन से सरकार बनी है बिहार में, कौन नहीं देख रहा कि बिहार में डेली मर्डर हो रहे हैं, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार हमने बनाई है। यही सरकार नीतीश कुमार तो सर ये भी कह रहे हैं कि कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस और सीबीआई ईडी के इस्तेमाल को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल कर रही है वो सरासर गलत है, ये भी कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं क्यों और राज्य के विधायकों को इधर से उधर भेजना पड़ रहा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी अपना डर दिखा रही है? नेहा जी सबूत दे ना, झूठ बोलने से नहीं होता है। आप सबूत दिखाइए ना कि हम किसको खरीदना चाह रहे हैं, किसको पैसा। ये केजरीवाल ने भी दिल्ली में यही कहा है, हमने आज उसकी जांच मांग ली है कि केजरीवाल ने जो कहा है उस पर जांच होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो केजरीवाल जेल में जाएंगे। अगर हमने कहा है, हमने खरीदने की बात करी है, अगर हमारा कोई विधायक फोन कर रहा है या विधायक इनके पास गया है तो आप जब जाहिर करिए ना। ठीक है प्रभात जी, तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा केसीआर ने भी मीटिंग की विपक्षी नेताओं के साथ, अब तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है। सर यहाँ तो भविष्य क्या दिखाई देता है आपको तीसरे मोर्चे का? ममता बनर्जी अपने आप को सर्वोच्च बताती है, वहाँ शरद पवार अपने आप को सर्वोच्च दिखाते हैं, या केसीआर अपने आप को, चंद्रशेखर अपने आप को सर्वोच्च दिखा, सब तो सर्वोच्च ही है सर यहाँ पर। नेहा जी, इसको आप समझिए कि ये एक सगुफा तीसरे मोर्चे का जो छोड़ा जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कि मोदी के सामने कौन,
मोदी के ओरा के बराबर पहुंचने के लिए अभी देश के अंदर ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कांग्रेस कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो नेशनल पार्टी है और उसने अभी भी वो सेकंड नंबर पे है कांग्रेस। जब तक कांग्रेस थर्ड फ्रंट पे नहीं शामिल होगी और कांग्रेस अपने युवराज को और या अपनी सोनिया गांधी या गांधी परिवार का जो भी चुनाव होने जा रहा है उसमें कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि ममता बनर्जी, केजरीवाल या नीतीश को एक्सेप्ट किया जाए। और बिना कांग्रेस के 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने के लिए कोई क्षेत्रीय दल सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय दल के जो भ्रष्टाचार खुल रहा है, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चे में पट्टे का मामला है, बिहार में लालू खुद कन्विक्ट रहे, जेल गए हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लालू के चारा मुद्दे को गिराएगी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के अभी ईडी की छापेमारी चल रही है कलकत्ता में, वो जो घोटाला हुआ था। तो जो ये रीजनल पार्टीज है, और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कील कांटे दक्षिण में सेट करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री का केरल, कर्नाटक दौरा, उसके बाद अभी तमिलनाडु जाएंगे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 4-5 जो जिले हैं जहाँ पे कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पूरी मशक्कत कर रही है। और हिंदी बेल्ट में वो जानती है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के मामले पे, यूपी में भ्रष्टाचार पे जिस तरह ट्विन टावर गिराया गया, अभी कई और यूपी में कार्रवाई होगी भ्रष्टाचारियों पे। तो अभी 18 महीने का जो पूरा समय है, मुझे नहीं लगता है कि थर्ड फ्रंट कोई गठित होगा। अगर गठित भी होगा तो उसमें भी ये भी कैसे तय हो कि भ्रष्टाचारी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारी जो है वो संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक यही वजह है क्या मनीष जी? नेहा जी, जो मैं इशारा कर रहा हूँ वही प्रधानमंत्री ने आज इशारा किया है कि चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, बिल्कुल सही बात आपने कही है और बहुत तफसील से आपने बताया है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मनीष जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस बात का जिक्र अभी प्रभात जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार, और ये क्या यही वजह है कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिनसे एक बार नाता तोड़ लिया था, वहीं पर अब उसी रिश्ते में गांठ मार के दोबारा उनके साथ आने की कोशिश की या फिर उनके साथ आके सरकार बना ली? क्योंकि सपने बहुत आगे तक के हैं, सपने बहुत बड़े देख रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए भाजपा का क्या एजेंडा रहता है, जो हमारे साथ है वही पाक साफ है, बाकी सब भ्रष्टाचारी। मतलब 2 टीम है, एक भाजपा है, बाकी सब भ्रष्टाचारी। ठीक है, ये साबित करने पर जुटे हुए हैं भाजपाई पूरे देश में। दूसरी चीज, अभी पहले भी ममता बनर्जी, पहले भी बाकी सारी पार्टियां भी थी, जब तक हमारा गठबंधन भाजपा में चलता रहा तब तक कोई समस्या नहीं थी। ये सारी समस्या तब आई है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तौर पर नया सरकार वहां पर बिहार में बनी है। ठीक है, जब नया सरकार बिहार में बनी, कल ही में एक न्यूज पेपर देख रहा था जिसमें नीतीश कुमार जी का ये स्टेटमेंट था कि अब तीसरा मोर्चा नहीं पहला मोर्चा बनेगा। ठीक है, तो जिस मजबूती के साथ चीजों को खड़ा किया जा रहा है अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी के जो मॉड्यूल है और जो आरएसएस के मॉड्यूल है तो देश में, वो एक घबराहट फैल गई है संघियों में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कि यार ये कुछ नया चीज ऐसा ना हो जाए कि हमारी तख्ता पलट हो जाए। तो तख्ता पलट ये कौन करेगा? ये जनता करेगी। जनता को सिर्फ हमें कुछ करना नहीं, जनता को जो कर्म है भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है, जो जुमले हैं उन जुमलों से वाकिफ कराना है। तो ये जुमलों की सरकार है, जुमलों से पेट नहीं भरता है, जनता का पेट नहीं। ये बड़ी जल्दी समझ में आ गया सर, आपको जुमलों की सरकार है। अभी तक तो सत्ता की मलाई आप उनके साथ खा रहे थे। देखिए अभी तक तो नीतीश कुमार आपके साथ थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो जुमले की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। जुमलेबाजी के अलावा इस सरकार में कुछ नहीं होता। अब आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि हमने भ्रष्टाचारियों के साथ जाके सरकार बना ली, लेकिन ये भ्रष्टाचार के आरोप कहाँ से लगे, कैसे लगे? और दूसरी बात ये है कि अब ये आप लोगों को कह रहे हैं जुमलेबाजों की सरकार है। अब जुमलेबाजों की सरकार लगने लगी नीतीश कुमार को। नेहा जी, जब ये लालू का साथ छोड़ के आए थे तब भी इन्होंने इसी तरह के आरोप लगाए थे कि बाप जेल में है, बेटा भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाने वाला है। उस टाइम भी नीतीश कुमार ने यही सब किए थे। तो नीतीश कुमार कब कहां पलटी मार जाएंगे ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि बस उनकी पलटी मारने की ही राजनीति, इससे ज्यादा उनकी कोई राजनीति नहीं है। नीतीश कुमार आप देखिए कि चार बार जो है ना सीएम बने, एक बार भी अपनी दम पे नहीं बने, कभी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए। किसी ना किसी का उन्हें सहारा चाहिए। बैसाखियों पे चलने वाले नीतीश है। आज वो कह रहे हैं कि ये हमें बता रहे जुमलेबाजी और ये, अरे अगर हम जुमलेबाज थे तो आप हमारे साथ आए क्यों थे? और आए और फिर इतने देर रुके क्यों? जब आपको लगा कि बिहार में हमारी तो खत्म होती
हमने तो फिर भी अपना धर्म निभाया, आपसे डबल सीटें हमने जीती और फिर भी आपको सीएम बनाया, आपको ज्यादा सीटें दी बिहार में, मगर आप पे नहीं आई और हमने कम सीटों पे लड़ा। नहीं तो कह रहे हैं ना कि आप तो वही खेला यहाँ पे खेलना चाह रहे थे जो महाराष्ट्र में खेला आप लोगों ने, आप तो हमें खत्म करना चाह रहे थे। नेहा जी, खेला हम नहीं खेल रहे, खेला तो जनता इनको खिलाएगी। नीतीश अगले चुनाव में खत्म, जनता वोट को जनता देती है, अब कोई हम पार्टी वाले वोट थोड़ी देंगे, वो जनता नीतीश को मैं चैलेंज करता हूँ। नहीं, अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे पाक साफ है और भ्रष्टाचारी जो है वो संगठित हो रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सारी भ्रष्टाचारी हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली है। नेहा जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी के कोई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है कहीं से, आप जांच की मांग करिए, बताइए जांच, हमने कब मना करा है? आप उसको लाइए तो सबूत तो दीजिए, हमने कभी मना नहीं किया है। अगर आपको लग रहा है कि कौन सा नेता है, मगर हमें जो लग रहा है वो हम कह रहे हैं और जांच करवा भी रहे और पकड़े भी जा रहे हैं, उनके यहाँ से बरामद भी हो रहा है। अगर आपको लगता है हमारे नेताओं में ऐसी कोई बात, क्योंकि बात सबसे बड़ी बात नेहा जी ये है कि आज देश में जो प्रधानमंत्री बैठा है वो सिर्फ राष्ट्र के प्रति समर्पित है, देश की 140। ठीक है, मनीष जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि अगर कैसे कोई भ्रष्टाचार के आरोप है किसी नेता पे तो बताइए, होगी जांच? इसकी भी पूरी लिस्ट दे दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, और हमसे ज्यादा पता तो उनको खुद का है, खुद ही उनको पता है कि कितने नेता भ्रष्टाचारी हैं, कितने बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में। हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, आप क्या होगा तो वो जो लिस्ट है वो लिस्ट है, अब जो पुराने अखबार है वो भी देख लेंगे तो वो लिस्ट मिल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे नोएडा कांड हो, महिलाओं के साथ गुंडागर्दी करना, थापड़ मारना, गाली गलौज करना, तो ये भरे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में। और मैं पर्टिकुलरली ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी में हो सकता है कि हर पार्टी में कुछ न कुछ शरारती तत्व हो, ठीक है, लेकिन हमारा हमेशा से एजेंडा रहा है ना किसी को फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे, एजेंसी अपने काम करेगी, आप करिए अपना काम, हमारा काम है जनता की भलाई के लिए काम करना, बिहार की जनता के लिए काम करना। अगर कोई सरकार जाती है, कोई गठबंधन की सरकार जाती है और कोई नई सरकार बननी होती है तो एमएलए कहाँ से आते हैं? एमएलए हम किसी और राज्य से थोड़ा ना लाएंगे, एमएलए तो हम लाएंगे, एमएलए तो बिहार से ही आएंगे ना, जो बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो नई सरकार बननी चाहिए वो बनी है, ठीक है। तो और वो भी जो सरकार जो गठबंधन बना है वो भी समाजवादी विचारधारा का है, हम भी समाजवादी विचारधारा के हैं, हम जुमलों पे काम नहीं करते हैं, जुमलेबाजों की सरकार से अब हम दूर हो चुके हैं, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारे जा रही है और बिहार को एक बहुत अच्छी तरीके से सुशासन व्यवस्था, अब जब हम लोग की सरकार बदली तो उन्होंने सबसे पहले फैलाना चालू किया कि 2 दिन 3 दिन के अंदर जो है शराबबंदी खत्म हो जाएगी, बिहार में शराब बिकेगी, क्या खत्म हुई? और मजबूती से शराबबंदी को लागू किया जा रहा है बिहार में। सर, शराबबंदी के बावजूद भी कितने शराबें पी कर लोग बिहार में मर रहे हैं, उसका आंकड़ा भी मुझे लगता है आपके पास होना चाहिए और आपके पास होगा भी। लेकिन प्रभात जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या वाकई अब ये तो बात, जिस बात का जिक्र आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इसमें क्या नहीं लगता कि सच्चाई तो है? देखिए, बाकी दलों से अगर नेता भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, चाहे उन पर कितने ही दाग लगे हों, लेकिन वो फाइलें फिर क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं फिर वो फाइलें खुल जाती है। तो यानी कि अब क्या वाकई इन एजेंसियों का इस्तेमाल जो भी पार्टी होती है केंद्र में वो करती है? ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की बात है क्या? नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो करीब 32-33 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 3 दशक हो गए मुझे। जितनी भी एजेंसियां हैं इसका दुरुपयोग पहले भी होता रहा है, कांग्रेस की सरकारों में भी होता रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार जब रही, यूपीए की सरकार रही, तो क्यों नहीं गुजरात में मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका भ्रष्टाचार कांग्रेस की एजेंसी निकाल देती? देखिए, सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन चेहरा होगा? वो चेहरा नीतीश होंगे, जो सुशासन बाबू की जिसकी छवि थी। नीतीश ने जिस तरीके से लालू यादव के साथ पहले गठबंधन किया, हट गए, फिर दोबारा गठबंधन किया, जनता के बीच परसेप्शन जो ये जाता है कि आखिर आप सत्ता के लालची हैं, आप बार बार गठबंधन कर रहे हैं, आप अकेले चुनाव लड़िए। अगर आप अपने जनता दल के जेडीयू के अध्यक्ष है या पार्टी के नेता है तो आप अकेले लड़िए, 20 MP आएंगे, 25 MP आएंगे। अगर आपका बिहार में बहुत वर्चस्व है, सवाल इस बात का कि आरजेडी के संग जाने से सुशासन बाबू की जो छवि थी वो फिर खराब हुई है बिहार में। लेकिन बिहार का गठबंधन दूसरा है, बिहार की राजनीति अलग है, आरजेडी और के संग जो रहेगा वो मजबूत स्थिति पर रहेगा, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी अपने पैर ढंग से नहीं
जमा पाई है। लेकिन सबसे बड़ा जो देश की राजनीति में जो हो रहा है कि 18 महीने बाद जब बड़ा चुनाव हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा वाला चुनाव है। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई, देश में और अन्य समस्याएं, उसकी कोई बात नहीं करता है। सब लोग उसी पिच में खेलने रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो मोदी जी ने पिच पे जो बॉल फेंक दी है आज, इस बॉल पे 6 महीने लगातार अभी विपक्षी पार्टी खेलते रहेंगे। कोई फर्स्ट डाउन आएगा, कोई सेकंड डाउन आएगा, कोई ओपनिंग करने आएगा, क्लीन बोल्ड हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि आप देश में और भी समस्याएं हैं, वही चीज है सर। यहाँ तो बात विकास की होनी चाहिए, उन समस्याओं की होनी चाहिए जिससे कि भारत जूझ रहा है। यहाँ पे तो बात हो रही है भ्रष्टाचारियों की, संगठित करने की। अगर बिहार के अंदर अगर सुशासन बाबू सरकार चला रहे हैं तो बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ, बिहार में कितना विकास हुआ, बंगाल में कितना विकास हुआ। हर आदमी अपने परिवार के भतीजे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बाप के लिए भ्रष्टाचार से बचने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आप देश की जनता के लिए तो लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। देश की जनता के आज जो मोदी का परसेप्शन बना है, विश्वास जो बना है, जो वो बात करते हैं सबके साथ सबका विश्वास, सबके विकास, भले वो ना हो रही हो, बीजेपी ना कर रही हो, लेकिन पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो ऑरा बना हुआ है, योगी आदित्यनाथ का जो ऑरा बना हुआ है, वो रीजनल पार्टी क्यों नहीं बना पा रही है? ठीक है। मैं विकास पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक संगठन खोलकर सामने आने लगे हैं और संगठित हो रही हैं। ये सीधे सीधे इशारा कहीं ना कहीं बिहार की तरफ है, आप लोगों की जब सरकार बनी है उसकी तरफ है। अब सवाल ये है, अगर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी में शामिल हो जाते हैं जो भी नेता, वो पाक साफ हो जाते हैं, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? यहाँ पे तो जो कार्रवाई हो रही है सभी राजनीतिक दलों पे हो रही है। नेहा जी, मैं पिछले दफा भी कहा था कि बीजेपी के पास ऐसा वॉशिंग मशीन है कि कितने भी नापाक लोग रहे, अगर उनमें गए तो वॉशिंग मशीन में धुल के वो फिर पाक साफ हो जाते हैं। ये बीजेपी की नीति और नियति है। जो पार्टी पूरे देश में 45 पार्टियों के साथ गठबंधन करती है और गठबंधन करके सरकार बनाती है, आज उनका क्षेत्र अच्छा नहीं लगता है। बिहार की बात रही नेहा जी, बिहार में हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर पूरा बिहार विकास की ओर अग्रसर कर रहा है और सत्ता किनको बौखलाहट है, 2024 में ये सत्ता झरने वाली है, ये स्पष्ट बात जी। लेकिन अब सवाल ये भी है ना सर कि अगर ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकार बना ली, आप लोगों को सीधे सीधे भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है। हमसे पहले इन्हीं का गठबंधन था, 79% आपके साथ थोड़ी ना था, ये तो निशाना आप पे साधा जा रहा है, वो तो सुशासन बाबू है। बीजेपी के साथ गठबंधन था तो बीजेपी के नेता क्या पाक साफ हैं? वो तो कह रहे हैं अगर हमारे पाक साफ नहीं है तो बताइए कौन सा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अगर इनमें हिम्मत है तो यूपी में जाकर जांच कराए, महाराष्ट्र में इन्होंने तो खेला कर दिया। कौन से नेता की जांच करवाए बताइए ना, उड़ीसा में जांच कराए, कौन से नेता की जांच कराइए? वो तो कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, न भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। पूरे देश में नेहा जी सिंगल दुल्हा इनका एक मोदी जी है और उन्हीं दुल्हा पे ये पूरे राज्य में अपना सिक्का जमाना चाह रहे हैं। सिंगल दुल्हा, प्रधानमंत्री भी वही बनते हैं, मुख्यमंत्री का भी चेहरा वही है। आप भी बताइए कि मुख्यमंत्री है कि प्रधानमंत्री? नहीं तो इसमें बाकी पार्टियों को क्या दिक्कत सर? वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाम पे चुनाव लड़े या प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़े। विकास जी से पूछिए, आप पे वॉशिंग मशीन क्यों नहीं आप बना लेते जनता के सामने? अपनी वॉशिंग मशीन बना ले विपक्ष के पार्टी के लोग। आपको कहने की जरूरत नहीं है, देश तय करेगा। वॉशिंग मशीन 2024 में नेता आपके आरजेडी में खड़े होकर पाक साफ हो जाए, आपको भी मौका है, जनता आपको भी मौका देती है। क्या करेगा? ये वॉशिंग मशीन की बातें सुन के विपक्ष से परेशान हो गए। नहीं सर, 2024 तो तय करेगा, लेकिन 2014 ने भी तय किया, 2019 ने भी तय किया और 2024 भी तय करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया है नया, बिल्कुल 24 में निकलेगा, इनका बहुत जल्द 24 में निकलेगा। जो इनका पार्टी मदद करते हैं उन्हीं को खाने का प्रयास करते हैं। ये तो बता दीजिए, प्रभात जी कह रहे हैं कि ऐसी वॉशिंग मशीन आप लोग क्यों नहीं डेवलप कर लेते? बना लीजिए ऐसी कोई वॉशिंग मशीन जहाँ पर आपके नेता भी पाक साफ हो जाए, या फिर गुनाह ऐसे कर दिए कि अब वो दाग मिटने वाले नहीं है। हम लोग गरीब पार्टी हैं,
वॉशिंग मशीन तो जिनके पास पैसा होता है वही ना वॉशिंग मशीन कर देंगे। अरे सर, चुनाव चिन्ह पर मत जाइए, चुनाव चिन्ह पर मत जाइए। अभी तक तो नीतीश कुमार कहते थे हड़प कर गए, वो गरीब हैं, अरबों खरबों रुपयों का इस्तेमाल करते हैं, अरबों खरबों गायों का चारा खा गए लालू यादव, आज जेल में बंद है, मध्य प्रदेश सजा काट रहे, गोवा और वो कह रहे हैं गरीब हैं, जिनके फार्म दिल्ली में बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, जिनके मॉल बने हैं, दुनिया भर की जमीन है, और वो कह रहे हैं कि हम गरीब हैं। अरे भाई, ऐसे गरीब तो सब होना चाहिए। आज देखिए, बीजेपी के नेताओं को छोड़कर आम आदमी में खुशी है, आम आदमी में खुशी है। आम आदमी में खुशी नहीं है, आम आदमी ने 10-15 दिन में ही आपके कहने से क्या होगा? किस तरह से मर्डर हो रहे हैं बिहार में, कैसे उनकी बच्ची की हत्या कर दी गई, तरह से लड़कियों को उठा के माला जा रहा है बिहार में। ये जंगल राज दूर सरकार बनी है, उसी दिन से जो शुरू हो गया है, पढ़ाओ बेटी और पढ़ाओ का नारा चरम पे जाएगा। उसको डूब के मर जाना चाहिए। बिहार को दुनिया देख रही कि बिहार जंगल राज दोबारा फिर बन चुका है। जैसे ही नीतीश जी जंगल राज की तरफ पूरा देश रो रहा है, जंगल राज शुरू हो गया। ठीक है मनीष जी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है, ये भविष्यवाणी प्रशांत किशोर ने की है। अभी आप लोगों की गठबंधन से सरकार बनी है और उन्होंने कहा कि देखिए 3 महीने में कितने बदलाव आ गए, अभी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आएगा। अब मुझे नहीं पता है, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा है, कि कैसे ये पॉजिटिवली कहा है कि नेगेटिव सेंस में कहा है, लेकिन देश में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। भूचाल को खत्म हो जाएगी, देश के राजनीति में परिवर्तन जरूर आएगा। नीतीश कुमार जी के कारण ये परिवर्तन आएगा, बिहार के राजनीति के कारण ये परिवर्तन। कैप्टन आई सिंह कह रहे हैं ये भूचाल आने वाला है कि नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये परिवर्तन आएगा। ढूंढने से नहीं मिलेंगे बिहार के अंदर, बिहार की जनता कह रही है। नीतीश कुमार जेडीयू का अस्तित्व के बारे में भविष्यवाणी न करके ये चीजें वो जनता पर छोड़ दें। ठीक है, बहुत लोग बहुत साल से सोचते आए हैं कि जेडीयू और नीतीश कुमार का भविष्य खत्म करने के लिए पार्टी पे भी सेंध लगानी है प्रोजेक्ट के, लेकिन वो सारी चीजें सही समय पर सही डिसीजन लेना, यही नीतीश कुमार की पहचान। अच्छा चलिए ये बताइए कैप्टन आई सिंह जी, ठीक है आप लोग कह रहे देखिए भ्रष्टाचारी है, इन पे ईडी का छापा पड़ा, इन पे सीबीआई का छापा पड़ा, ये चारा घोटाले में जेल में बंद है, तमाम आरोप आप लोग लगा रहे हैं। लेकिन सर ये जो ऑपरेशन लोटस के जो ये इल्जाम आप लोगों पे लगते हैं या हर तरफ कमल खिलाने की बात आप लोगों की तरफ से की जाती है, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? जो महाराष्ट्र विधानसभा में नारे लगते हैं 50 खोके एकदम ओके, दिल्ली विधानसभा में नारे लगते हैं 20 खोके, धोखे धोखे धोखे, ये सब क्या है सर? नेहा जी, आप ये बताइए कि झूठ बोलने की कोई सीमा तो होती नहीं, आप साबित करके बताइए ना। हम तो कह रहे हैं साबित करिए कि हमने किसको खोके दिए, एक सबूत तो लाइए, एक सबूत नहीं ला पा रहे, खाली झूठ बोलना सीख लिया है। केजरीवाल से लेके लालू और नीतीश महाराज सब झूठ बोलने को लगे। अरे अगर ऐसा आपको लग रहा है कि हम लोटस चला रहे, हम 50 खोके दे रहे, तो सबूत लाइए ना, कानून के सामने रखिए। हमारे देश में संविधान है, कानून का राज्य है, यहाँ न्यायपालिका है, आप रखिए, न्यायपालिका में जाइए, आप सबूत रखिए। नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो सबूत बोलिए, पार्टियां झूठ बोलती, इससे ज्यादा इनके पास और कुछ नहीं। ये शुरू से लेकर लास्ट तक भ्रष्टाचार में नहीं, ये तो कहते हैं कि झूठे, हम लोग झूठे भी, हम लोग अपराधी भी, हम लोग भ्रष्टाचारी भी, बस अगर साफ है तो भारतीय जनता पार्टी साफ है। नहीं हो उसमें क्या है, अगर हम हैं तो हमारा साबित करिए, और हम आपका साबित करके दिखा रहे हैं। हमने कब कहा है कि हमारे नेता अगर कहीं गलत है आप साबित करिए ना, और आपके गलत है मैं उनको साबित कर रहा हूँ, पकड़ भी रहा हूँ, जेल भी भेज रहा हूँ, और आगे भी जेल भेजता रहूंगा। ये तो कह रहे हैं ना कि एजेंसीज तो आपके पास ही है, सरकार केंद्र में आपकी है, तो आप तो कुछ भी साबित कर देंगे। किसके पास थी? अभी 8 साल से हमारे पास एजेंसी, उससे पहले तो हमारे पास नहीं थी ना, उससे पहले भी तो इन लोगों के पास नहीं थी ना, कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस में लालू शुरू से शामिल रहे, तब कहाँ गए थे ये? ठीक है, एजेंसियां नेहा जी स्वतंत्र होती हैं, अपना स्वतंत्र काम करती हैं, एजेंसियों किसी के दबाव में नहीं काम करती हैं। अगर आप चोरी करोगे, देश का पैसा लूटोगे,
भ्रष्टाचार करोगे और उसके बाद कहो कि हमारी नहीं, तो भ्रष्टाचार होता है तो मुझे लगता है कि जनता उसका हिसाब किताब खुद ही कर लेती है, क्योंकि जब वो वोट की चोट देती है तो अच्छे नहीं टिक पाते हैं। बहरहाल जनता सब कुछ जानती है, समझती है, जो भ्रष्टाचार करता है उसका जड़ से सफाया भी कर देती है। बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।